हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके एक्सेल ट्रिक पे। दोस्तों, आज के एक्सेल ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं वर्किंग डेज निकालना, कि वर्किंग डेज हम कैसे निकालते हैं। यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है नेटवर्क डेज, ये फॉर्मूला है, नेटवर्क डेज फॉर्मूला है। हमें वर्किंग डेज लाना है। तो यहां पे देखिए स्टार्ट डेट है और यहां पे एंड डेट है। तो ये वर्किंग डेज काम कैसे करता है, यहां पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले इक्वल का साइन दीजिए और यहां पे लिखिए नेटवर्क डेज। यहां पे सिंटेक्स में कह रहा है स्टार्ट डेट और यहां पे एंड डेट, तो मैंने यहां पे स्टार्ट डेट ले लिया कोमा और यहां पे एंड डेट ले लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। यहां पे अब देखिए 15 आ गया। अब ये 15 क्यों आया, क्योंकि इस दोनों डेट के बीच में सैटरडे और संडे काउंट नहीं किया है। चलिए कैलेंडर ओपन करते हैं और चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वाकई में ये सही है या गलत है। तो यहां पे देखिए मैंने जैन तक का ला लिया है। यहां पे देखिए 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहां पे देखिए 25 को क्या था सैटरडे, 26 को संडे, 1 को सैटरडे, 2 को संडे। यहां पे जो है ये 4 जो है सैटरडे संडे काउंट नहीं किया और यहां पे ये एग्जैक्ट जो है वर्किंग डेज दिखा दिया। अब नीचे इसे ड्रैग कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इस दोनों डेट के बीच में देख सकते हैं कि सैटरडे संडे है तो वह काउंट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क डे जो काम करता है सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करता है। अब यदि इस दोनों के बीच में कोई यहां हॉलीडे जो लिस्ट यहां पे दिया हुआ है, अगर कोई हॉलीडे आ जाता है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं हॉलीडे के बारे में। यहां तो आप समझ गए कि नेटवर्क डेज कैसे निकला। अब चलिए हॉलीडे वाले हम इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे इक्वल का साइन देना है, यहां पे लिखना है नेटवर्क डेज, उसके बाद यहां पे स्टार्ट डेट कोमा यहां पे एंड डेट। यहां बात को समझिए, यहां पे मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट और एंड। सिस्टम में कभी कभी यहां पे क्रिएट डेट भी आता है और रिसीव डेट भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमने यहां पे आपको समझाने के लिए स्टार्ट और एंड डेट का सहारा लिया हुआ है। कोमा यहां पे हॉलीडे लिस्ट आ गया, तो यहां पे हॉलीडे लिस्ट मैंने बना रखा हुआ है और हॉलीडे का नाम भी यहां पे दे रखा हुआ है और यहां पे डेट भी है। तो मैं इस टोटल हॉलीडे डेज को लिस्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब इससे नीचे की ओर मैं क्या करता हूं, ड्रैग कर देता हूं। अब इसको समझना है कि एक तो मैं समझ गया कि सैटरडे और संडे काउंट नहीं कर रहा है। अब दूसरा समझना यह है कि ये हॉलीडे जो है काउंट नहीं करे। तो यहां पे मैं अगेन जो है वही फॉर्मूला यूज करता हूं जो मैंने अभी पहले आपको बताया। तो यहां पे लिखता हूं नेटवर्क डेट। समझने के लिए आप ध्यान समझिएगा, यहां पे स्टार्ट डेट, ये जो स्टार्ट डेट है कोमा, उसके बाद एंड डेट, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब नीचे इसे मैं ड्रैग कर देता हूं। आप समझिए, यहां पे 11, यहां पे 12। अब देखिए यहां पे 26 फरवरी है, यहां पे 13 मार्च है। अब इस दोनों के बीच में कोई अगर हॉलीडे आएगा तो वह काउंट नहीं करेगा। चलिए मैं इस हॉलीडे लिस्ट में मिलाता हूं। यहां पे देखिए 26 को ही क्या है, महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के जो है काम यहां पे काउंट नहीं करेगा। अब यहां पे देखिए 17 है और यहां पे क्या है 18 है, तो यहां पे 17 काउंट कर लिया क्योंकि इस 13 फरवरी के बीच में और 10 मार्च के बीच में कोई हॉलीडे है। तो यहां पे देख सकते हैं क्या है 26 यानी कि महाशिवरात्रि, तो यहां पे देख सकते हैं 17 आ गया। अब ऐसे ही ये काउंट कर कर दिखा रहा है कि नेटवर्क डेज कैसे काम करते हैं, यानी कि सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करता है। अब अगर उस दिन कोई अगर हॉलीडे आता है तो वो काउंट नहीं करता है। होप आपको समझ में आ गया होगा नेटवर्क डेज कैसे निकलता है। अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो आप ऐसे हॉलीडे या वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे कि वर्किंग डेज कैसे निकलता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट करेंगे और ईमेल के थ्रू आप मुझे बताएंगे। अगर आपको कोई अगर इस प्रकार को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे ईमेल दीजिएगा, मैं आपको ईमेल पे नोट्स दे दूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।